एग्जाम की चिंता किसे नहीं होती। हाँ, अगर आप लास्ट बेंचर हो तो बात अलग है, पर फिर भी साल बर्बाद होने का डर तो लगा रहता है। और अगर एग्जाम कॉम्पिटिटिव वाली हो तो भाई बात कुछ और है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, शैडो ओवरफ्लो परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम में ही कंपटीशन है। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स एग्जाम में सबसे ज्यादा रैंक करेंगे, जो सीटों की मर्यादा को समझते हुए बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा भाग्य और बहुत सारी मेहनत के साथ जो आगे बढ़ेंगे, वही होंगे इस प्रतियोगिता के विजयी। तो आरंभ करते हैं 5वें नंबर से, जिस पर आती है एम्स एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपका सपना एक डॉक्टर बनना है, आप मेडिकल इंडस्ट्री में रुचि रखते हो, तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आपको एम्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है फॉर गेटिंग एंड मेडिकल रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। एट प्रेजेंट इंडिया में 13 एम्स के कॉलेजेस है। तो अगर आपको इनमें एडमिशन लेना हो तो एम्स के एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करनी पड़ती है। इसके लिए करीबन 3 लाख से अधिक स्टूडेंट्स एप्लीकेशन करते हैं, जिनमें से 1000 के आसपास छात्रों का सिलेक्शन हो पाता है। पर हाँ, इसको अप्लाई करने के लिए आपको 12th में पीसीबी और इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जानता हूँ कईयों के लिए सबसे बड़ी टफेस्ट एग्जाम की शुरुआत यही से होती है। आगे बढ़ते हैं 4th एग्जाम की ओर, जिस पर आती है कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट। अगर आपको एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट करना है और आपकी इच्छा है कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले, तो ये एग्जाम आपके लिए है। इस एग्जाम को देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बैचलर डिग्री यानी अंडर ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क के साथ कंप्लीट करनी होती है। 3 सेक्शन में पूछे जाने वाली यह एग्जाम में करीबन 2.5 लाख एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, जिनमें से आज के डेट में आईआईएम 4500 के करीब सीट्स ऑफर करती है। अब तीसरे एग्जाम की ओर बढ़ेंगे, जो है गेट एग्जाम। जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री कंप्लीट कर दी और वे चाहते हैं कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर या पीएचडी करें, तो उनके लिए आपको गेट के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है। गेट की इस नेशनल एग्जाम को 7 आईआईटी इंस्टीट्यूट और आईआईएस मिलकर कंडक्ट करवाती है। तो आप एक हल्का सा अंदाज लगा सकते हो कि ये एग्जाम कितनी टफ होती होगी। अगर ये एग्जाम आप अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर लो तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब में आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनियां जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, एचपीसीएल, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएआरसी, पॉस्को जैसी कंपनियां आपको रिक्रूट करती है। अब सेकंड नंबर पे आने वाली एग्जाम की ओर देखेंगे, जो है आईआईटी जेईई एडवांस। अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईएस जैसे इंस्टीट्यूट में जाने की दिल से ख्वाहिश रखी है, तो जी हाँ, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। इस एग्जाम के 2 फेसेस होते हैं, जेईई मेन और जेईई एडवांस। इस एग्जाम को मैं टफ इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसके लिए आपको 12 की स्टडी तो करनी है। आफ्टर क्वालिफाइंग इन 12th एग्जाम आपको AIEEE यानी जेईई मेन की एग्जाम में एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई होना है, और फिर आप जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फिर इस एग्जाम को अच्छे रैंक से क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है इंडिया के टॉप आईआईटीज में, और वहां से आपके लाइफ के 4 साल तक की जर्नी की शुरुआत होती है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अपने पहले नंबर की ओर, जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एग्जाम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली यह सबसे बड़ी पोस्ट है। हर साल होने वाली इस एग्जाम के लिए करीबन 10 लाख से भी अधिक लोग अप्लाई करते हैं, जिनमें से तीसरे यानी इंटरव्यू राउंड के लिए अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से अप्रोक्स 3000 के अंडर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाता है, और फिर इनमें से 1500 के अंडर कैंडिडेट्स का सिविल सर्विस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो पाता है। इस एग्जाम को इसलिए कठिन माना जाता है क्योंकि इस पोस्ट को हासिल करने तक की यात्रा आपके जीवन को संघर्षमयी बना देती है, और ये संघर्ष सिर्फ एग्जाम तक ही सीमित नहीं होता। एक सच्चे ईमानदार ऑफिसर के लिए असल संघर्ष तो एग्जाम के बाद शुरू होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सच्चे ऑफिसर्स के लिए सैल्यूट बनता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 5 कॉम्पिटिटिव वाले टफेस्ट एग्जाम। और अगर आपके पास इनमें से किसी भी एग्जाम का कोई भी एक्सपीरियंस हो
तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए साइन आउट फ्रॉम शैडो ओवरफ्लो।